इतना हो जाए बताना मुझको, उसको पता कर। अब आपको सीखना है कि ग्राफ देखकर आप कैसे डिसाइड। सर एक बार पीछे कर दो, कनेक्शन इश्यूज हो गए थे। अब आपको ये डिसाइड करना है ग्राफ देखकर कि स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल। आप ये तो अब डिसाइड कर सकते हो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनफाइनाइट। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ग्राफ कांस्टेंट है स्लोप या वेरिएबल। नेक्स्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल स्लोप। सो कांस्टेंट एंड वेरिएबल स्लोप। तो इसमें कुछ चीजें याद रखो, जैसे अगर आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई है, स्ट्रेट लाइन मींस अ कर्व विद अ कांस्टेंट स्लोप। सोचना ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है दैट मींस स्लोप कांस्टेंट होगा। सो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, slope of straight line is constant। तो बहुत आसान है ये सारे स्लोप्स कैलकुलेट करना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन दी। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है स्ट्रेट लाइन पे आप अलग अलग पॉइंट्स ले लो, ये ओ ले लो, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये एंगल थीटा। तो ओ पॉइंट पर जब आप स्लोप लोगे दैट स्लोप विल बी tan थीटा। ऐसे ही आप स्लोप लो ए पॉइंट पर, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ले लो यहाँ, ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया थीटा। तो ए पॉइंट पर भी जो स्लोप होगा दैट स्लोप विल बी tan थीटा। बी ले लो, ये एंगल फिर से थीटा। तो बी पॉइंट का भी जो स्लोप होगा पॉइंट बी का, वो स्लोप भी tan थीटा। क्योंकि ये सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, इक्वल होते चले जाए। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन दी है, कहीं भी आप स्लोप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, स्लोप विल बी कांस्टेंट। आफ्टर स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास कोई कर्व दिया हुआ, स्ट्रेट लाइन के बाद अगर आपके पास कोई कर्व है किसी तरह, तो स्लोप ऑफ कर्व इज वेरिएबल। तो अगर एक कर्व दिया है उसका स्लोप वेरी करता है, देखो कैसे वेरी करता है। पहले तो यही सीखो कि स्लोप के लिए, कर्व के लिए स्लोप कैलकुलेट करते कैसे। जैसे मैंने आपको मान लो ये एक्स एक्सिस दिया, ये वाई एक्सिस, मैं आपको ऐसे ले जाकर एक स्लोप दे दिया, एक कर्व दे दिया, मैं कहता हूँ स्लोप कैलकुलेट करो ओवर दिस पॉइंट ए पॉइंट पर स्लोप चाहिए। तो आप ए पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉप कर दो, जिस पॉइंट पर भी स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉप कर दो। ये आपने टैंजेंट ड्रॉप कर दिया। अब ये टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाएगा, ये ना एक्स एक्सिस, जो भी एंगल होगा दैट एंगल विल बी स्लोप एट पॉइंट tan थीटा। तो अगर आपको स्लोप कर्व गिवन है और कर्व में वो आपसे कहता है स्लोप कैलकुलेट करो, जिस पॉइंट पर भी स्लोप चाहिए उस पॉइंट पर आप टैंजेंट ड्रॉप करो। वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, टैंजेंट ऑफ दैट एंगल थीटा विल बी स्लोप। इसी तरह से मान लो तुमसे कहता है ये पॉइंट दे दिया, दिस इज पॉइंट बी, कहता है बी पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करो, तो आप बी पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉप करो। ये टैंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है थीटा बी, तो स्लोप एट पॉइंट बी इज tan थीटा। ये बताइए क्लियर हो सकता। अगर आपको कर्व दिया है, किसी एक पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए कहता है, तो वहां टैंजेंट ड्रॉप कर दो, जो भी टैंजेंट एंगल बनाएगा दैट वुड बी द स्लोप एट दैट।
युवराज, गौरव, युवराज क्लियर है ये? सर ये लास्ट में हमने स्लोप वाले पे टेंजेंट बनाया ताकि एंगल निकल आए और हम उसे tan थीटा ए tan थीटा बी ले सकें। हाँ, ताकि अलग अलग पॉइंट्स पर एंगल्स अलग अलग होंगे तो अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप्स अलग अलग। ओके सर, देन इसे आगे सॉल्व कैसे करेंगे? थीटा ए थीटा बी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा क्वालिटेटिव होगा। मींस आपको ऐसे डिसाइड करना होगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव वैल्यूज की जरूरत नहीं। तो सर इसके क्वेश्चंस वैसे आएंगे कि एंगल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, स्लोप देखकर डिसाइड करो मोशन कैसा है। ओ ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। अच्छा, अब इसी में ना आप एक काम और कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक्स एक्सिस तक लेकर जाओ, आप एक काम और कर सकते हैं, इसको पूरा एक्स एक्सिस तक ले जाने की जगह आप बीच में भी स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए सेम कर्व है, मैं आपसे कहता हूँ ए पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट कीजिए, जरूरी नहीं कि आप एक्स एक्सिस तक लेके जाए, आप ए पॉइंट के नीचे जरा एक लाइन ले लो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉप कर दो, इस एंगल का कुछ नाम दे दो, बी पॉइंट पर चाहिए आपको, जस्ट इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट ड्रॉप कर दो, कुछ नाम दे दो एंगल को, थीटा बी। तो ए पॉइंट पर जो स्लोप होगा, स्लोप एट पॉइंट ए इज tan ऑफ थीटा ए, स्लोप एट पॉइंट बी विल बी tan ऑफ थीटा। तो मैं यूजुअली ये काम किया करूंगा, पूरा क्या जरूरत है एक्स तक ले जाने की, एक्स के पैरेलल एक लाइन ले ली भाई, जो एंगल इस लाइन के साथ होगा वही एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ होगा, पैरेलल लाइंस के साथ एंगल सेम होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। तो ये इस वाली अप्रोच की जगह मैं ये वाली अप्रोच यूज किया करूंगा, पैरेलल एक लाइन ले लूंगा और उसके साथ टैंजेंट का एंगल मेजर कर दूंगा तो मुझे स्लोप पता चलेगा। सो एम बी इज tan ऑफ थीटा। अगर यहाँ तक डाउट्स हैं तो मुझे बताइए। कैस्पल, यश, अश्विन, No आयुष, doubt, sir. अब्दुल, No doubt. इतना आप लोग लिख लो तो मुझे बताना। बस ये दो चीजें आपको भी सिखानी थी कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप और कर्व के स्लोप में क्या फर्क है और कैसे डिसाइड करते हैं, कहाँ कांस्टेंट कहाँ वेरिएबल और कैसे कैलकुलेट करते हैं। रब कर दूं इसको? दिव्यांशी, ओके, इसे रब कर दूं? दिव्यांशी अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। अरे बोलते क्यों नहीं हो? Yes, sir. यश, स्लोप इनफाइनाइट स्लोप इम्प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्लोप से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो मैं आपको स्लोप बता रहा हूँ, थोड़े टाइम के बाद वेलोसिटी स्लोप हो जाएगी, एक्सीलरेशन स्लोप हो जाएगा, फोर्स स्लोप हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है, इवन स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट। तो स्लोप कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता इन दैट सेंस यश, क्योंकि स्लोप हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। सो दिव्यांशी का क्वेश्चन था कि अगर कर्व दिया हुआ है तो उस कर्व से कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ स्लोप कांस्टेंट है कहाँ वेरिएबल। हाँ,
मेत्री जो क्वेश्चंस होंगे ना वो क्वेश्चंस अगर एंगल देगा तब तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वालिटेटिव होंगे। आपसे पूरा मोशन पूछ लेगा स्लोप दिखाकर कि कहाँ वेलोसिटी बढ़ी है, कहाँ कम हुई है, कहाँ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म कहाँ रहा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहाँ रहा। पूरी जो डिटेल तुम लिख सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू में वो सब का सब ग्राफ्स के थ्रू पूछे। तो देखो दिव्यांश जी, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो इस ग्राफ में सब कुछ है, जीरो स्लोप भी है, पॉजिटिव स्लोप भी है, नेगेटिव स्लोप भी है। देखो अगर मैं यहाँ पर ए पॉइंट चूज करूँ तो देखो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा ए, इट्स एन एक्यूट एंगल, तो स्लोप इज पॉजिटिव। यहाँ देखो, यहाँ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल लोगे टेंजेंट हो गई लाइन, तो अंशिका कितना हो गया स्लोप बी पॉइंट पर, थीटा बी कितना है अंशिका? बी पॉइंट पर ये थीटा बी कितना है? अगर बी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉप कर रहा हूं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। हाँ जी सर। एंगल कितना होगा अंशिका? अरे अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो एंगल कितना होगा? जीरो। सी पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये एंगल कैसा है? थीटा सी। अंशिका मुझे बताना शुरू करो, ए पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? अंशिका स्लोप एट पॉइंट ए इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव। बी पॉइंट पर स्लोप? तो बी पे पॉजिटिव। अरे एंगल देखो, नेगेटिव। एंगल जीरो है तो स्लोप जीरो होगा ना। सी पर सर सी पर नेगेटिव। ऑब्ट्यूज एंगल है। हाँ जी। दिव्यांशी जो आप पूछ रही हैं, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव कर्व में ऐसे डिसाइड करेंगे पॉजिटिव, इतना लिखिए। अच्छा अब इसके बाद स्लोप की बेसिक्स हो गए ग्राफ के, मतलब इससे ज्यादा मैं ग्राफ में कुछ खास यूज नहीं करूंगा। अब आपको ये देखना है कि इक्वेशन देखकर आप कैसे डिसाइड करोगे whether your graph is straight line, your graph is parabolic, circular, क्या शेप होगा। तो एक ये वाली चीज और देख लो, शेप ऑफ ग्राफ, कि इक्वेशन देखकर शेप कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो देखो ग्राफ के क्या क्या पॉसिबल शेप हो सकते हैं। ग्राफ कुड बी a straight line, graph could be parabolic, graph could be circular, graph could be hyperbolic, ये सब शेप्स हैं ग्राफ। तो शेप ऑफ ग्राफ में सबसे पहला जो शेप आता है, दैट शेप इज स्ट्रेट लाइन। शेप स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होने के लिए y और x में जो रिलेशन होगा, दैट रिलेशन शुड बी लीनियर। y और x में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर रिलेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जैसे अगर मैं आपको ये इक्वेशन दे दूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज mx प्लस c, देखो x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो स्लोप। x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो स्लोप है। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। मींस ग्राफ y एक्सिस का जो पोर्शन कट करेगा उसे y इंटरसेप्ट कहेंगे। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूं, स्ट्रेट लाइन, दिस इज x, दिस इज y, ऐसे जा रहा है, तो इसने जो y एक्सिस का पोर्शन कट किया है ना, इस पोर्शन को हम कहते हैं, दिस पोर्शन इज y इंटरसेप्ट। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अगर आपको ये इक्वेशन याद है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं आपको ये इक्वेशन देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, vt प्लस u। आयुष ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए,
एक वेरिएबल t है, दूसरा वेरिएबल v है। आयुष, v वर्सेस t ग्राफ। आयुष शेप क्या होगा ग्राफ का? आयुष इस इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ शेप ऑफ द ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए इस केस में? आयुष भाई v और t दोनों कैसे हैं? लीनियर रिलेशन है ना, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। बेहतरीन इसका स्लोप बताओगी, स्लोप क्या होगा? Sir, increasing means जैसा पहले बनाया हुआ है. क्वांटिटी क्या है? कौन सी क्वांटिटी है? स्लोप क्या मिल रहा है यहाँ पर? ए बी सी डी यू वी क्या है स्लोप? Sir, क्या क्या? स्लोप है कौन सी? यहाँ मैं 4 वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ना, u a t एंड v। आउट ऑफ u a t एंड v व्हिच वन इज स्लोप? Sir, U. देखो x के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई होकर आता है वो स्लोप होता है। Sir, यहाँ A. के साथ क्या मल्टीप्लाई होकर आ रहा है? a। A. स्लोप इज, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो ये भी आपको आना चाहिए कि इक्वेशन आपने देखी, उस इक्वेशन को देखकर आप ये प्रेडिक्ट कर लोगे ग्राफ होगा कैसा? स्ट्रेट लाइन होगा। स्लोप क्या होगा? ए हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन के लिए आपको आना चाहिए। दूसरा, स्ट्रेट लाइन के बाद दूसरी चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे डिसाइड करते हैं कि ग्राफ पैराबोलिक होगा। सर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है? अच्छा भाई देखो, अगर रिलेशन लीनियर है ना अब्दुल हन्नान, y और x में अगर सिंगल पावर आ रही है, इसको कहते हैं लीनियर रिलेशन है। और लीनियर रिलेशन में आप पॉइंट्स लेकर ड्रॉ कर दो। आप एक इक्वेशन लिख लो, ये क्लास 10th में करते हैं। मान लीजिए y is 2x + 3 दे दिया, आप x की वैल्यू लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग y लो, पॉइंट्स मार्क करते चले जाओ। जब आप सारे पॉइंट्स ज्वाइन करोगे यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब मैं वो टाइम बचाना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि आप एक एक पॉइंट देखकर ग्राफ प्लॉट करें। मैं तो चाहता हूँ आप ग्राफ देखो और डिसाइड करो। उसके लिए जो इक्वेशन है y is mx + c, तो उसके लिए आप ऐसे याद रखो, अगर ग्राफ लीनियर है, x और y की पावर 1 है, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन अगर लीनियर है, देन योर ग्राफ विल बी स्ट्रेट। इफ y to the power 1 और x की पावर 1 है, देन योर ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। m इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और ये जो c आ रहा है, दैट c इज y इंटरसेप्ट। जो भी y एक्सिस का पोर्शन ग्राफ ने कट किया है, दैट इज y। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो स्लोप होगा। तो मैंने कहा v इज 80 + u है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होगा? t की पावर कितनी है? 1। v की पावर कितनी है? 1। लीनियर रिलेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने कहा इसका स्लोप क्या होगा? तो t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट। तो टाइम के साथ क्या आ रहा है? a, तो स्लोप है। पैराबोलिक के लिए, पैराबोलिक ग्राफ के लिए याद रखो y इज प्रोपोर्शनल टू x²। अगर y x² के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। मींस अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोलिक है। पैराबोलिक शेप ये होता है। हाँ सुधांशु बताओ। हाँ सुधांशु बताओ। ओके, देखो सुधांशु, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ इतना है कि अगर इक्वेशन लीनियर है, y और x दोनों की पावर अगर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, पहली चीज। दूसरा, स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की ऐसे लिखते हैं, y इज mx + c, y की पावर 1 x की पावर 1 मीन स्ट्रेट लाइन। x के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? m। जो भी मल्टीप्लाई होगा दैट इज स्लोप। तो यहाँ स्लोप कितना हो गया? m। फिर ये जो कांस्टेंट c आएगा, इस c को y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मींस जब आपने कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले लिया, वो ग्राफ y एक्सिस का जो पोर्शन कट करता है उसे y इंटरसेप्ट है।
जैसे मैंने इक्वेशन लिख दी v इज 80 प्लस u, मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन का शेप बताओ। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम फर्स्ट पावर, वेलोसिटी 1 पावर, दोनों पावर 1 है, लीनियर स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। स्लोप चाहिए, t का कोफिशिएंट देख लो, t के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है a, तो स्लोप क्या हो जाएगा a, विच इज पॉजिटिव। पैराबोलिक, पैराबोलिक के लिए इक्वेशन शुड बी क्वाड्रेटिक, लाइक अगर y is proportional to x square दिया हुआ है, स्क्वायर टाइप रिलेशन है, then that relation is quadratic। क्वाड्रेटिक है तो जो शेप होगा पैराबोलिक होगा। देखो ये भी पैराबोलिक शेप, कई तरह के पैराबोला हो सकते हैं, हाफ पैराबोला की भी जरूरत पड़ जाती है, ये भी पैराबोला। बस आपको ये दिखना चाहिए कि इक्वेशन आपने देख ली क्वाड्रेटिक है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे अच्छा शेप कैसा होगा। अब वो कौन सा पैराबोला होगा, देखो ये भी पैराबोला है, ये हाफ पैराबोला है। अब इसमें से एग्जैक्टली कौन सा पैराबोला होगा वो डिसाइड करने के लिए हम स्लोप यूज करेंगे। मैं हमेशा ग्राफ स्लोप से प्लॉट कराऊंगा, लेकिन ये भी ट्रिक्स आनी चाहिए कि आपने इक्वेशन देखी और आप प्रिडिक्ट कर दें कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। आयुष मेरी आवाज आ रही है आपको? आयुष कंपी, आयुष, आयुष मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूँ, जरा मुझे बताना ग्राफ का शेप कैसा होगा। वेरी लो, अच्छा मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आयुष अब मुझे बताओगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन है, दिस इज लीनियर और क्वाड्रेटिक? आयुष डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन है आयुष, दिस इज लीनियर और क्वाड्रेटिक? एस टू द पावर 1 टी टू द पावर 2 हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। अब अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ का शेप कैसा होगा? शेप विल बी पैराबोला। इनमें से कौन सा पैराबोला होगा वो डिसाइड हम इस इक्वेशन से, वो स्लोप डिसाइड करके बता देगा। बट आपको ये दिखना चाहिए, इक्वेशन देखिए आपने और आप ये प्रिडिक्ट कर दो कि अच्छा शेप कैसा होगा। इसी तरह से एक चीज और प्रिडिक्ट करनी सीखनी, हाइपरबोलिक। अगर इक्वेशन में ऐसे दे दूं y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये ऐसे दे दूं x स्क्वायर, या कोई और पावर दे दूं x टू द पावर है। मेरी आवाज क्या कुछ ब्रेक हो रही है? मेरी वॉइस, हाँ मेरी सर वॉइस ब्रेक हो रही है राज? नहीं, नो सर, वॉइस आपकी क्लियर है सर। मुझे एक डाउट था हाँ सर। इसमें हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि वो पैराबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा या फिर हाइपरबोलिक होगा। हाँ। वो नहीं बता सकते कि वो उसकी शेप कैसे होगी, अपर को साइड यू होगा या नीचे की साइड होगा। उसकी वो कर सकते हैं, मुझे पैराबोला आपको बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा उस चीज से बचता हूँ, वो सारे डिसीजंस आप स्लोप के थ्रू ले लो। ओके तो पूरी पैराबोला की फिजिक्स करने से, मैथ्स करने से बेटर है स्लोप आता है, आप स्लोप से सब कुछ डिसाइड कर दो। आयुष यार मेरे एंड से तो कोई इशू नहीं है, एक बार तुम लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करो, या तुम जो ऑडियो डिवाइस यूज कर रहे हो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करके देखो प्लीज, क्योंकि और तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही ना वॉल्यूम। No, sir. ये लिख लो, ये बेसिक शेप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक शेप और है, उसके बाद फिर हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे।
हाँ मैत्री चैट रूम तो बच्चे खुला हुआ है। अब कर दूं ये सब। अब ये और देख लो कि हाइपरबोला शेप कैसा होता है। So this is x-axis, this is y-axis. हाइपोबोला शेप ये है, दिस इज हाइपोबोला। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होता चला जाएगा, दिस इज हाइपोबोला। ये हाइपरबोलिक शेप है और ये डिपेंड करेगा 1/x 1, जितना ज्यादा पावर होगी ना उतना स्टीप होता चला जाएगा। ये भी हाइपरबोला है और ये भी हाइपरबोला, जितनी आप x की पावर बढ़ाओगे स्टीप होता चला जाएगा। इसके बाद एक शेप की और आपको जरूरत पड़ेगी, दैट इज सर्कल। अगर कहीं ऐसा दिख जाए y² + x² 4 दिन, ग्राफ आपका सर्कुलर भी हो सकता है। अगर इक्वेशन ऐसी है y² + x² is sum r², अगर दोनों का स्क्वायर आ रहा है देन ग्राफ कुड बी सर्कुलर। तो इक्वेशन देखकर ये चार चीजें डिसाइड करनी आनी चाहिए। लीनियर है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ पैराबोलिक हो सकता है, इनवर्स जा रहा है रिलेशन तो हाइपरबोलिक हो सकता है, और अगर दोनों का स्क्वायर है तो सर्कुलर हो सकता है। इतना नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पर आते हैं। आयुष, अब वॉइस क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। नहीं, सर शेप हाइपो वो एलिप्स भी तो हो सकता है, एलिप्स। एलिप्स। एलिप्स, यस सर। एलिप्स भी हो सकता है। एलिप्स की जब जरूरत पड़ेगी तब उसे डिस्कस करेंगे, एलिप्स अभी नहीं। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। सो ये बेसिक से ग्राफ एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करने आने चाहिए कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप कैसे वेरी करे। स्लोप होता क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट स्लोप क्या होगा। फिर आपको ये डिसाइड करना आना चाहिए कब स्लोप कांस्टेंट होता है, कब स्लोप वेरिएबल होता है। स्लोप के बाद फिर आपको इक्वेशन देखकर शेप डिसाइड करना आना चाहिए कि अगर इट इज अ इक्वेशन इज लीनियर तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो पैराबोलिक, इक्वेशन अगर इनवर्स हो जाती है देन इट वुड बी हाइपरबोलिक, अगर x² + a² टाइप रिलेशन है देन योर ग्राफ विल बी सर्कुलर। ये बेसिक चीजें आपको डिसाइड करनी है। अब जब हम ग्राफ मोशन का प्लॉट करेंगे तो मैं कुछ कन्वेंशंस यूज करूंगा, देखो इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ में बहुत लेते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। दिस इज ओरिजिन, this is origin, this is plus x-axis, this is negative x-axis। अगर एक पार्टिकल, देखो तुम्हें ग्राफ जब प्लॉट करोगे ना तो तीन चीजें काम की होंगी। एक पोजीशन, हर ग्राफ में ये कुछ चीजें आपसे प्लॉट करवाएगा। पोजीशन, एक वेलोसिटी दिखनी चाहिए, एक एक्सेलरेशन दिखना चाहिए। तो हम जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उस ग्राफ में पोजीशन दिखेगी, वेलोसिटी दिखेगी, एक्सेलरेशन दिखेगी।
सो मान लो एक पार्टिकल है, वो यहाँ ओरिजिन के राइट में है ना, यहाँ रखा हुआ है, तो इस पार्टिकल के लिए जो पोजीशन है वो पोजीशन पॉजिटिव होगी फॉर ए, मैं ए के लिए लिख रहा हूँ, एक्स इज पॉजिटिव क्योंकि ओरिजिन के राइट में। अब ये पार्टिकल चल भी रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के तरफ, तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, और इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है। फोर्स इसी डायरेक्शन में लगने का मतलब है एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ओरिजिन के राइट में रखा हुआ है तो पोजीशन पॉजिटिव, राइट में ही जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रही है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। मुझे बताओगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इस केस में? अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज सर। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक और पार्टिकल लेते हैं, पार्टिकल बी लेते हैं। बी, यहां बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट बी पर फोर्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये जो भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहा हूं, जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा इन्हीं चीजों को हम ग्राफिकली शो करेंगे। फॉर बी एक्स मुझे बताओगे एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है? ओरिजिन के राइट में है, पॉजिटिव। अंश v कैसा आएगा यहाँ, वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? अंश सब बी पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन अंश? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव। फोर्स कहाँ एक्ट करी है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, फोर्स की एक्सेलरेशन दे। ओके सर। वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। सोचो और बताओ मुझे, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी ना। अंश कॉन्फिडेंट रहा करो अपने आंसर्स पर, डिक्रीज होगी। देखो वेलोसिटी राइट में, मतलब एक कार राइट में जा रही है, उस पर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो स्लो डाउन होगी ना, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। एक और पार्टिकल लेते हैं, पार्टिकल सी। ये रहा सी, ऐसे जा रहा है, ये सी की वेलोसिटी है और ये सी पर फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब देखो, जब आप सी लोगे, मनस्विन मुझे बताओगे सी के लिए एक्स पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव। वी कैसा होगा मनस्विन? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन? नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्ट। दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज। डिक्रीज। तो जब मैं साइन कन्वेंशंस यूज करूंगा, मैं कहूंगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, पोजीशन पॉजिटिव है, पोजीशन नेगेटिव है, तो फिजिकली उसका ये मतलब होगा जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा। चलिए इतना लिख लीजिए। अक्सर टेक्स्ट बुक्स पॉजिटिव नेगेटिव तो यूज करते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। इतना लिख दो फिर आगे बढ़ो, जल्दी से लिखो इसमें। सर इसमें बी में फोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस गिवन है। हाँ सब गिवन, यस, ये मैंने दिया हुआ है कि फोर्स नेगेटिव क्या है। सर हाँ हाँ क्या सर ऐसे हाँ 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 बोलो बोलो। ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, पर फिर भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं हो सकता सर। देखो अगर एक ऐसा चलता है, मान लो एक कार है वो इधर जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, है ना, और मैंने यहाँ पर खेस्पल 150 न्यूटन की फोर्स लगानी शुरू कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? लगाने पर
होने तक वो डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज भी तो होगा ना सर? डिक्रीज होते होते रुक जाएगा, ऐसे तो होगा 50 40 30 20 आगे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू होगी अगर फोर्स आ रही। तो जो तुम कह रहे हो वो ऐसे होगा, रुकेगा ओके सर। फिर फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा तब इंक्रीज होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ना तब उस पर? बिल्कुल वेलोसिटी। तो अभी तो मैं वो कंडीशन दे रहा हूँ उसमें वेलोसिटी इस तरफ है और फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने इन्हीं डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ। ओके सर सर वेलोसिटी इंक्रीज हो गया डिक्रीज से किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो मैग्नीट्यूड कम होगा, सिर्फ इस चीज डिक्रीज करेगा या इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कार में जब ब्रेक लगाते हैं तो स्लो डाउन होती है ना, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। द रीजन इज ब्रेक मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है इसमें। ये लिखिए, आगे बढ़े। तब कर दूं इसे। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है, अब मैथ्स खत्म हो गई, जो बेसिक सिखाना था ग्राफ का वो खत्म हो गया। अब मुझे आपको सिखाना है फिजिक्स में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। पहला जो ग्राफ है दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम। अच्छा एक चीज और, एक ट्रिक और सी, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ से क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ए दी हुई है, वाई एक्सिस पर क्वांटिटी बी दी हुई है, और मान लो मैंने ये ऐसा ग्राफ दे दिया। एक क्वांटिटी सी है जो बी और ए को डिवाइड कर कर आती है, या फिर सी क्वांटिटी बी को ए की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर कर आती है। मैथमेटिकली कोई क्वांटिटी सी है, बी और ए को डिवाइड कर कर आ जाती है, या वो क्वांटिटी बी को जब ए की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब आएगी। मान लो यहाँ पोजीशन है, यहाँ टाइम है। भाई तुम्हें पता है पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। या पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तब भी वेलोसिटी। तो अगर कोई क्वांटिटी बी और ए को डिवाइड कर कर आ रही है तो ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, वो स्लोप क्वांटिटी सी देगा। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको क्वांटिटी सी देगा अगर क्वांटिटी दो को डिवाइड कर कर आए। पहला सिग्निफिकेंस। सर आपने x के नीचे क्या लिखा है? कुछ नहीं हो, तो मैं समझा रहा था कि अगर टाइम है और ये पोजीशन है तो पोजीशन बाय टाइम अगर मैं करूंगा तो वेलोसिटी आएगा। पोजीशन बाय टाइम वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ग्राफ के स्लोप से मिलेगा। Okay. तो जस्ट मैं समझा रहा था कि डिवाइड कर कर थर्ड क्वांटिटी कैसे आएगा। सो ये एक्स एक्सिस पर ए है, वाई एक्सिस पर बी दिया हुआ है। तो अगर कोई क्वांटिटी है जो डिवाइड कर कर आ रही है y बाय एक्स, तो वो स्लोप से मिलेगी। अगर कोई क्वांटिटी d है विच इज b इंटू ए, मल्टीप्लाई करके कुछ आ रहा है, तो ग्राफ के एरिया से मिलेगा। मीन्स इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा होगा, ये वाला एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ will give d। तो क्वांटिटी d आपको मिलेगी ग्राफ के अंदर जो एरिया है उस एरिया से, और क्वांटिटी c आपको मिलेगी ग्राफ के स्लोप से। इतना लिख लीजिए। फिर पोजीशन। सर हाँ सर वो एरिया डी है।
डी कोई क्वांटिटी है, ऐसा हो सकता है कि आपने वेलोसिटी ली और टाइम लिया, तो मेरे जब आप वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट आता है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया से मिलेगा। तो अगर कोई क्वांटिटी डी है जो बी और ए को मल्टीप्लाई कर कर आ रही है, तो ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, वो एरिया आपको क्वांटिटी डी दे देगा। Okay, sir. इतना हो गया तो रब कर दूं सब। सर ये सारे काइंड के ग्राफ के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, हर किसी। तो आपको आगे से रटने की जरूरत नहीं कि कौन सा ग्राफ क्या देगा। आप सिर्फ ये याद रखो, अगर थर्ड क्वांटिटी डिवाइड कर कर आ रही है, डिफरेंशिएट कर कर आ रही है तो स्लोप से मिलेगी, मल्टीप्लाई कर कर आ रही है तो एरिया से मिलेगी। चलो जी रब कर दूं। अच्छा, नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ। मुझे बता सकते हो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, सिग्निफिकेंस क्या क्या होंगे इस ग्राफ के? क्या क्या सिग्निफिकेंस होंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ? यस, स्लोप वेलोसिटी देगा, क्योंकि पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी होता है। स्लोप विल गिव वेलोसिटी। अच्छा, पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम कुछ होता है गौरव? एरिया से तो पोजीशन इनटू टाइम मिलेगा, क्या पोजीशन इनटू टाइम कोई क्वांटिटी होती है? कभी हमने करी कोई क्वांटिटी जो पोजीशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर कर आ रही हो? पोजीशन इनटू टाइम कुछ नहीं होता। तो यहाँ एरिया अंडर द ग्राफ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ जो भी मिलेगा वो स्लोप से मिलेगा। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें अलग अलग टाइप के केसेस आएंगे। मान लो पहला कहता है बॉडी रेस्ट में, सब कुछ हम स्लोप से ड्रॉ करेंगे और स्लोप आता है तो सब सॉल्व हो जाएगा। वो कहता है बॉडी रेस्ट में। रेस्ट में आने का क्या मतलब है? बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो। भाई अगर स्लोप जीरो तो कोई एंगल बताएगा मुझे, एंगल प्रिडिक्ट कर सकते हो? थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब है ग्राफ विल बी स्ट्रेट में। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पर टाइम लेता हूँ, वाई एक्सिस पर पोजीशन लेता हूँ, this is time on x-axis, position on y-axis, then your graph will be a straight graph, straight line, अगर बॉडी रेस्ट। अच्छा, अब इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं। यहाँ ग्राफ देखकर पोजीशन बता सकता है कोई कि बॉडी की पोजीशन कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पोजीशन चेंज तो नहीं हो रही, लेकिन पोजीशन है कैसी? पॉजिटिव पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन? पॉजिटिव पोजीशन ओरिजिन के राइट में रेस्ट में बैठा है, नेगेटिव पोजीशन मींस ओरिजिन के लेफ्ट में। देखो सुधांशु, ओरिजिन ये है ना, ओरिजिन के ऊपर है, मींस पोजीशन कैसी है? पॉजिटिव। ग्राफ ऑल्टरनेट लैंग्वेज है, जो कुछ भी आप इंग्लिश में या हिंदी में बोल सकते हो ना, वो सब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको यही रीड करना सीखना है। सो दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्स। ओरिजिन के ऊपर जा रहा है ना, पॉजिटिव। तो अगर मैं इस ग्राफ को आपको दे दूं, मैं आपसे कहूं ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, तो इस ग्राफ को देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि बॉडी रेस्ट में, और कहाँ रेस्ट में? ओरिजिन के राइट। इस ग्राफ को आपको रीड करना चाहिए कि बॉडी इज एट रेस्ट टू द राइट ऑफ ओरिजिन।
कि बॉडी ओरिजिन के राइट में रेस्ट में। अच्छा, अगर इसी ग्राफ को मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, दिस इज टी, दिस इज एक्स, ये प्लॉट कर दिया, अब बताओ क्या पता चल रहा है इस ग्राफ को देखकर? ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको? हाँ, ये बता रहा है बॉडी रेस्ट में तो है। कहाँ रेस्ट में है? ओरिजिन के लेफ्ट में। बॉडी एट रेस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। भाई ग्राफ कोई रटने की चीज नहीं है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स भी और कुछ टीचर्स भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों को ग्राफ रटवाते हैं। हाँ, एक्स नेगेटिव हुआ, राइट, नेगेटिव नेगेटिव, यस। कुछ टीचर्स, कुछ स्टूडेंट्स ग्राफ रटते हैं। ग्राफ रटने की चीज नहीं है भाई, ग्राफ तो लैंग्वेज है, चीजें रिप्रेजेंट करती। सो दैट इज अबाउट रेस्ट। रेस्ट के बाद नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है स्लोप कांस्टेंट। अब मुझे सिर्फ ये बता दो, स्लोप कांस्टेंट हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? स्लोप कांस्टेंट है, ग्राफ प्रिडिक्ट करके बताओ। स्ट्रेट लाइन। स्लोप अगर कांस्टेंट है दैट मींस ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो आपको ये पता चल गया यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन देखो बड़ी प्रॉब्लम की चीज है, स्ट्रेट लाइन तो कई तरह के ग्राफ हो सकते हैं। दिस इज टी एंड दिस इज एक्स। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है और ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है। सर एक्सेलरेशन नहीं होती तो बिल्कुल वो इधर जाएगा ना, हॉरिजॉन्टली। एक्सेलरेशन नहीं है तभी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ही ये इक्वल टू 0। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ से ना एक्सेलरेशन नहीं मिलता गौरव, डायरेक्टली नहीं मिलता। स्लोप तो देता ही नहीं। तो यहाँ सर मैं इसमें कह रहा था, तो एक्सेलरेशन है नहीं तो फिर स्लोप तो हॉरिजॉन्टली जाएगा। नहीं, अगर स्लोप हॉरिजॉन्टली चला गया तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी गौरव। स्लोप एक्सेलरेशन, स्लोप वेलोसिटी। स्लोप तो स्ट्रेट लाइन में हुई ना, बट वो एकदम स्ट्रेट ही जाएगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब गौरव और युवराज यार, शायद दोनों का एक ही डाउट है। स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है युवराज ऐसे जाना चाहिए। नहीं सर, स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल पे जाए वो एकदम स्ट्रेट जाएगी, मतलब उसमें कर्व नहीं आएगा। हाँ वो अच्छा तो वैसे भी यही हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, तो हमें एक्सेलरेशन का यूज कहाँ पे आएगा? इसमें हम एक्सेलरेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस ग्राफ से। अच्छा एक चीज और है, एक और कंफ्यूजन मत पालना। हम पाथ ड्रॉ नहीं कर रहे, मैं ट्राजेक्टरी ड्रॉ नहीं कर रहा। मैं ये ड्रॉ नहीं कर रहा कि मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, या ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। मैं ये ट्राजेक्टरी नहीं ड्रॉ कर रहा। मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। मैं जब ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं ट्राजेक्टरी प्लॉट नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बता रहा कि पार्टिकल जा कैसे रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है कैसे जा रहा है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं ट्राजेक्टरी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं पाथ ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ वेरिएशन दिखा रहा। और दूसरी चीज, अभी जो सब एक्सेलरेशन कह रहे हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से किसी भी तरह से एक्सेलरेशन नहीं आता। इनडायरेक्टली वेलोसिटी देखकर आप फिर भी डिसाइड कर सकते हैं, बट एज सच एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं एक्सेलरेशन नहीं, मैं वेलोसिटी देखकर ड्रॉ कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बाद भी तो कई चीजें हो सकती हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो बट पोजीशन नेगेटिव हो, वेलोसिटी नेगेटिव हो बट पोजीशन पॉजिटिव हो। सारी पॉसिबिलिटीज ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने इसमें आ जाएगी।
भाई ये सबको क्लियर हुआ? मैं ट्राजेक्टरी ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ टाइम के साथ ये कैसे वेरी करे। सर इसमें ग्राफ ऐसे ही बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का? दोबारा दोबारा, हाँ यूनिफॉर्म में, यस सर। हाँ इनमें से कोई भी एक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। मतलब सर बनाना ऐसे ही है ना? हाँ बनाना ऐसे, मुझे बस कंडीशंस ढूंढनी है किस कंडीशन के लिए कैसा होगा। मेथ्री कहता है एक्सीलरेशन नहीं देगा, फिर RSS ग्राफ में एक्सीलरेशन नहीं, मेथ्री इस ग्राफ में एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा, इस ग्राफ में वेलोसिटी मिलेगी। अब अगर तुम्हें मिल गया कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो तुम सोच सकते हो कि अच्छा पॉजिटिव एक्सीलरेशन रहा होगा। ग्राफ में तुम्हें ये मिल गया कि वेलोसिटी डिक्रीज हो गई तो नेगेटिव एक्सीलरेशन रहा होगा, बट डायरेक्टली एक्सीलरेशन नहीं देगा ग्राफ। तो जल्दी जल्दी कुछ चीजें प्लॉट करते हैं। लाइक मैं आपसे कह रहा हूं कि x पॉजिटिव है, मींस ओरिजिन के राइट से शुरू होता है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको ये केस दे दिया x पॉजिटिव एंड v पॉजिटिव। तो जरा प्रिडिक्ट करो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपसे ड्रॉ नहीं करवा रहा, लेकिन आप खुद तब तक मैं ड्रॉ करूँ आप सोचो कि कैसा होना चाहिए ग्राफ, क्या शेप होना चाहिए ग्राफ का। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x पॉजिटिव होने का मतलब है ओरिजिन के ऊपर से शुरू करेगा, x पॉजिटिव है ना, मींस ओरिजिन के ऊपर से जाएगा। v पॉजिटिव होने का मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव। देखो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं चीजों का ना। v पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, v पॉजिटिव है तो यहां से आप ऐसे कंक्लूड करोगे ओके v पॉजिटिव इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव इसका मतलब थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब तुम्हें ये पता चल गया कि ओरिजिन के ऊपर से जाएगा और एक्यूट एंगल बनाएगा। अब तुम कर दो ड्रॉ। स्ट्रेट लाइन होगा, ये यूनिफॉर्म ने बता दिया। x पॉजिटिव होगा, ये मैंने दिया हुआ है, v पॉजिटिव मैंने दिया है, वहां से आपको पता चल गया कि एक्यूट होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। दिस इज टाइम एंड दिस इज पोजीशन। मुझे डाउट्स बता दो यहाँ अगर कोई परेशानी रहेगी किसी को। ये फर्स्ट ग्राफ समझ में आया? अंश, दिव्यांशी, तिशा? यस सर। सर इसमें हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए? नहीं। कितना होगा वैसे ग्राफ देखकर? तिशा जरा बताना एक्सेलरेशन कितना आएगा जिस इस ग्राफ को देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तिशा, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन कितना है? दिव्यांशी, एक्सेलरेशन कितना है इस ग्राफ में? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन। ओके भाई ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ इस ग्राफ को एनालाइज करो और मुझे बता दो एक्सेलरेशन क्या है। सर एक्सेलरेशन तो जीरो रहेगी ना, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही और डिस्टेंस सेम ही कवर हो रहा है सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यस तिशा एंड दिव्यांशी जरा ध्यान दो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होने का क्या मतलब है? स्लोप कांस्टेंट। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है आपको? वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। मेत्री मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैसे होंगे कोऑर्डिनेट्स मींस? ओरिजिन से कब शुरू होगा? अभी आता है। ये ग्राफ क्लियर हुआ सबका फर्स्ट वाला? ये जो ऊपर का डेटा है ना ये गिवन है, ये तो मैं आपको दूंगा, बिना इसके तो आप प्लॉट ही नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूँ x जीरो है और मैं आपसे कहता हूँ v पॉजिटिव है। x जीरो है और v कैसा है? v इज पॉजिटिव।
x0 एंड v पॉजिटिव मीन्स अब जो ग्राफ है मीन्स t इक्वल टू 0 पर पोजीशन 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगा एंड यू ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक बताइए क्लियर है सबका? दिशा, अनुभव, अंशिका, यस सर। यश, क्लियर सर। मैं कुछ कंडीशंस और दे रहा हूं आपको, उसमें जरा प्लॉट करने की कोशिश करो, सीखना है आपको। ग्राफ मेमोराइज मत करना, बस तुम्हें स्लोप समझ में आ गया, अब तुम कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। योर एक्स इज नेगेटिव या एक्स इज पॉजिटिव बट वेलोसिटी इज नेगेटिव, ये गिवन। चलो ग्राफ प्लॉट करो। गुड, मैत्री बिल्कुल सही कर रही है। यस, दिस इज टाइम एंड दिस इज एक्स। एक्स इज पॉजिटिव दैट मीन्स ओरिजिन से शुरू होगा। v नेगेटिव का मतलब है थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तीन चीजें पता चल गई, यूनिफॉर्म मोशन है मीन्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, x पॉजिटिव है ओरिजिन के ऊपर से जाएगा, नेगेटिव है स्लोप। तो ये ग्राफ हो गया थीटा। भाई यहाँ ये मैच कर रहा है सबका, ये दोनों ग्राफ ये वाला मैच करा। बट सर वो वापस जाके x में कैसे हो गया ओरिजिन, सॉरी x की उसमें हाँ लाइन। तो देखो ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हुआ x पॉजिटिव, ये समझ में आया? यस सर। वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कहाँ चला गया, वापस आ गया। अब नेगेटिव होने का मतलब है स्लोप नेगेटिव होगा तो एंगल ऑब्ट्यूज होगा। अब मनस्विन जो तुम फिजिकली सोचना चाह रहे हो कि हो क्या रहा है, ये हुआ ऐसा थी, ओरिजिन था, ओरिजिन के यहाँ से स्टार्ट करता है और नेगेटिव वेलोसिटी से आता है, तो कुछ टाइम के बाद कहाँ जाएगा, ओरिजिन को पास कर जाएगा। यस सर। तो वो ये वो वाला टाइम है जिस टाइम पर ये ओरिजिन को पास करता है। ठीक है मनस्विन? यस सर। एक और सर हम इसको नीचे तक भी ड्रॉ कर सकते हैं नेगेटिव हाँ, एक्स तक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका मतलब ओरिजिन क्रॉस कर कर ये लेफ्ट में मूव करना। प्लीज रटना मत, अगर आप रट रहे हो तो फिर मेरे से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप कहीं भी जाके पढ़ लो। अगर आप इस चीज को रटने बैठ जाते हो ग्राफ को तो कोई फायदा नहीं, तो आप कोई बुक उठाओ और रट के चले जाओ। मजा तभी है जब आप इन चीजों को ऐसा सीख लो कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन और ग्राफ एक साथ दिखने लगे। हाँ सुधांशु देखो, एक्स पॉजिटिव दिया हुआ है मीन्स ओरिजिन के ऊपर से शुरू होगा, v नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है विद एक्स एक्सिस जो एंगल होगा दैट एंगल वुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। सो ग्राफ यहां से शुरू हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल होने का मतलब है भाई अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तब तो एंगल एक्यूट हो जाएगा, तो मैंने ऑब्ट्यूज ड्रॉ कर दिया। इसे आप आगे तक एक्सटेंड कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ओरिजिन एक बॉडी ओरिजिन के राइट में थी, लेकिन वेलोसिटी टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन है, वो लेफ्ट में जाती है और ओरिजिन पर आकर ओरिजिन पर आती है। जब ओरिजिन पर आएगी तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, फिर ओरिजिन पास कर जाती है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। सुधांशु नहीं आया तो फिर से सब कुछ हो, क्योंकि एक नहीं समझ में आया तो अगला फिर परेशान करेगा। एक समझ में आ गया उसके आगे की सीरीज बढ़ती चली जाती है। यश, दिशा, दिव्यांशी, अंश, क्लियर सर। सबका क्लियर है। चलो एक और करो यार, एक और मुझे करके दिखाओ कि फोर्थ पार्ट में x नेगेटिव है v पॉजिटिव है, इसे प्लॉट करके दिखा दीजिए दैट x इज नेगेटिव एंड v इज पॉजिटिव।
x नेगेटिव v पॉजिटिव। चलिए सो ये आसान है प्रिडिक्ट करना। दिस इज t, दिस इज x, x इज नेगेटिव, दैट मीन नीचे से स्टार्ट होगा। v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव मींस यार तुम सब लोगों के पास भी राइटिंग बोर्ड होना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे दिखता रहे तुम क्या कर रहे हो। ये पॉजिटिव, तो t वर्सेस x ग्राफ, x वर्सेस t ग्राफ। ये सबका मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो एक आखिरी ड्रॉ कर दो, फिर कुछ और देखेंगे। मेरी अब तो ये छोटी छोटी चीजें हैं तुम्हारे लिए, बड़ी चीज आएगी तो फिर करेंगे। अब इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इतने महीने करा करा कर ये छोटी छोटी चीजें तो तुम लोग खुद कर लो। जल्दी जल्दी प्लॉट कर दो। ये भी प्लॉट हुआ होगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे जाए। दिस इज x वर्सेस t ग्राफ। सर इसमें थीटा कैसे प्लॉट होगा? थीटा देखो, थीटा नेगेटिव आएगा ना अगर मैं इसको और थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा। देखो ये अगर ये x एक्सिस के साथ एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो v नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, v नेगेटिव। क्लियर है सबका? यस सर। यस सर। तब रब करते हैं इसे, नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट वाज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ये पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। फिर दूसरा जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का सिंपल मीनिंग है दैट एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट। दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। मीन्स वेलोसिटी वेरी करेगी। तो मुझे शेप डिसाइड करके बता सकते हो, शेप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व होगा? अरे वाह, गुड, कर्व होगा, बहुत गुड। वेलोसिटी वेरी कर रही है ना, दैट मीन स्लोप वेरी कर रहा है। जब स्लोप वेरी करेगा कॉन्टिन्यूअसली तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। आपका जो ग्राफ होगा दैट ग्राफ विल बी कर्व ग्राफ होगा। अब कर्व में भी दो तरह के कर्व होते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप और एक कर्व ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये भी देख लो। अब इसमें कई केसेस आ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक केस दे दिया, मैंने कहा x नॉट इज इक्वल टू 0,
मीन्स ओरिजिन से स्टार्ट करती है, which means it start from origin. और मैंने आपसे ये कह दिया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो स्लोप देगा, वेलोसिटी मींस स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो आपको कई चीजें पता चल गई ग्राफ के बारे में। आपको एक तो ये पता चल गया कि भाई ये स्ट्रेट लाइन नहीं होना, ये जो ग्राफ होगा ये कर्व होगा। फिर आपको ये भी पता चल गया कि ये ओरिजिन से स्टार्ट करेगा, कर्व तो है लेकिन स्टार्ट करेगा ओरिजिन से। और तुम्हें ये भी पता चल गया कि इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा, स्लोप कम नहीं होगा, स्लोप इंक्रीज होगा, टाइम के साथ साथ स्लोप बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे पोजीशन चेंज होगी, स्लोप बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ते 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 ये आगे चला जाएगा। अब अगर किसी को डाउट है, कोई कहता है भाई स्लोप इंक्रीज कैसे कर रहा है, तो देखो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये आपने कर्व है ना, किसी भी पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो ये आपने टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, ये एंगल थीटा है। बी पर स्लोप चाहिए, टेंजेंट ड्रॉप कर दिया, दिस एंगल इज थीटा बी। थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, means slope at b is greater than slope at a, means velocity of b is greater than velocity of a। हम ये तो कह रहे हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कर्व वाला ऐसा आएगा, ऐसे ड्रॉ कर दो। कैस्पल वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ मेत्री, बस ये लास्ट था, लास्ट होगा। कैस्पल वॉइस ब्रेक। ये ऊपर जाते जाते हाँ, अब इसके आगे की कहानी कई तरह की हो सकती है। जाएगा फिर वापस आ जाएगा। कैस्पल आवाज नहीं आई यार, तुम्हारी सब ब्रेक हो रही थी, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही थी, दोबारा बोलो। कैस्पल टाइप कर दो, वॉइस ब्रेक हो रही है तुम्हारी बहुत सारी। नहीं नहीं कैस्पल सर्कुलर नहीं होगा, बस ये यहाँ जाकर रुक जाएगा दोस्त, इसके आगे नहीं ले जाएगा। इसके आगे ले जाऊंगा तो कहानी बहुत बदल सकती है, ऐसा जा सकता है, ऐसे जा सकता है, वो डिपेंड करता है मोशन कैसा होगा। अगर बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसे धीरे 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 कर कर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही जाएगा कैस्पल, ये ऐसे। फिर एक पॉइंट पे बराबर जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वो भी हम सीखेंगे अभी यश। इनिशियल वेलोसिटी के लिए यहाँ स्लोप देखते हैं, ओ पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा। अभी तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर ओ पॉइंट पर ऐसा चला जाए ना तब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। कैस्पल दोबारा बोलो, टाइप कर दो, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक। हाँ ऐसे ही चला जाएगा तो एक टाइम पे बॉडी स्टॉप होकर जाएगा ना सर, अगर सीधे ऊपर ले जाएंगे तो। नहीं मतलब में बहुत डिस्टेंस कवर कर। देखो 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 ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाए। कहीं ना कहीं जाकर तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना ही होना है। अगर वेलोसिटी बढ़ भी रही है, बढ़ते 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 कहीं जाके तो कांस्टेंट होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनफाइनाइट हो जाए, तो कहीं जाकर स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक ये इंक्रीजिंग स्लोप है सर। अच्छा ऐसा कुछ है सर। यहाँ तक का पता है, इसके आगे की कहानी जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो बस इंक्रीज हो रही है। ओके सर।
चलो आज ही छोड़ते हैं, मंडे इसको कंटिन्यू करेंगे, खत्म कर। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक ये बस मेरा 4th चैप्टर खत्म होते ही, ये खत्म होने के बाद स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 4th चैप्टर तक की जो चीजें हैं वो सब आपको आती हैं, क्योंकि आगे जब मैं इसे यूज करूंगा तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। देखो सिलेबस ना कई पार्ट्स में कंप्लीट होता है, शुरू बहुत स्लो रखा जाता है, फिर एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा दी जाती है,